दोस्तों सोचिए कि आप स्पेस में हो और नीचे धरती घूमती हुई दिखाई दे रही है और आप मस्त मजे से सितारों के बीच में तैर रहे हो। सोचो अगर ऐसा हो तो क्या हो। क्या आपने कभी एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखा है? जिन लोगों ने देखा है उनका बहुत ही जल्द ये सपना सच होने वाला है, क्योंकि इसरो जो है वो बहुत ही जल्द अपना एक मिशन लॉन्च करने वाला है, गगनयान। इसरो ने इस मिशन के लिए 4 लोगों को ऑलरेडी रिक्रूट कर लिया है और वो चारों के 4 इंडियन एयरफोर्स से हैं और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और उन चारों लोगों को जेट प्लेन उड़ाने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। दोस्तों एस्ट्रोनॉट जो है वो 2 अलग अलग तरीके के होते हैं। एक पायलट एस्ट्रोनॉट जिनका काम होता है स्पेसशिप को डेजिग्नेटेड स्पेस तक लेकर के जाना और वापस लेकर आना, और बीच में अगर कुछ सिस्टम फेलियर हो जाता है, कुछ ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसको रिपेयर करना और रिस्टोर करना। और दूसरे एस्ट्रोनॉट होते हैं जो स्पेस में जाकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं और मिशन का जो पर्पस होता है उसे फुलफिल करते हैं। तो इस तरीके से एक मिशन में एस्ट्रोनॉट की पूरी टीम जाती है जिसमें 4 से 5 एस्ट्रोनॉट मिल करके पूरा का पूरा मिशन जो है वो संभालते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। मिनिमम आपके पास में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, एरोस्पेस में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल में, रोबोटिक्स में, या फिर इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में। अगर इन सब्जेक्ट्स में से किसी में भी आपने बैचलर्स डिग्री किया है, बीई या फिर बीटेक किया है, तो आप एस्ट्रोनॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसरो के अकॉर्डिंग, इसरो ने अभी कुछ ज़्यादा डिफाइन किया नहीं है क्राइटेरिया, लेकिन बैचलर डिग्री के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स डिग्री अगर आपने किया है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। पीएचडी अगर आपने किया है तो और भी ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। नासा के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि मास्टर्स डिग्री मिनिमम होना ही चाहिए। उसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए रिसर्च फील्ड में, या फिर पायलट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। नासा के अकॉर्डिंग मिनिमम 1000 घंटे का आपका फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जेट प्लेन उड़ाने का। और इसरो ने अभी मिनिमम फ्लाइंग एक्सपीरियंस डिफाइन नहीं किया, लेकिन अभी जितने भी एस्ट्रोनॉट रिक्रूट किए उन सभी को 2000 घंटे से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है जेट प्लेन उड़ाने का। तो ये एक्सपीरियंस आपको कहाँ मिलेगा? ये एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इंडियन एयरफोर्स में। अगर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो जेट प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि कमर्शियल एयरलाइन अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे जेट प्लेन नहीं होते, तो वो एक्सपीरियंस आपको एस्ट्रोनॉट बनने में हेल्प नहीं करेगा। उसके अलावा फिजिकल फिटनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए। आपकी हाइट जो है वो 150 टू 190 सेंटीमीटर के रेंज में होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट वेट आपका होना चाहिए। उसके अलावा आपकी आईसाइट बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास में एक हेल्दी हार्ट होना चाहिए जो कि स्पेस में जाते वक्त और आते वक्त और स्पेस में रहते हुए जो ब्लड प्रेशर में चेंजेस होते हैं उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए, उस तरीके का हेल्दी हार्ट आपका होना चाहिए। और आपको मेजर इलनेस नहीं होनी चाहिए, पास्ट में कोई मेजर सर्जरी वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अगर ये क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हो तो आप एस्ट्रोनॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी ट्रेनिंग होगी, काफ़ी लंबी ट्रेनिंग होती है, करीब 1, 1.5 या 2 साल की ट्रेनिंग होती है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे सर्वाइवल करना लैंड में या फिर वाटर में, वो आपको सिखाया जाएगा। स्कूबा डाइविंग आपको सिखाया जाएगा, ज़ीरो ग्रेविटी सिमुलेशन आपको सिखाया जाएगा। उसके अलावा स्पेसशिप को आपको किस तरीके से मेंटेन करना है, रिपेयर इमरजेंसी कंडीशन में किस तरीके से रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। उसके अलावा स्पेस वॉक आपको सिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। कंप्लीट ट्रेनिंग देने के बाद में आपको स्पेस में भेजा जाएगा। तो अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, नीचे कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि आपका सपना है एस्ट्रोनॉट बनने का, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और ऐसे ही करियर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।